Hello friends, I am Dr. Arif Kamal, Senior Orthopedic Surgeon at Imperial Hospital, NCR, बुलंदशहर। आज हम बात करेंगे गाउट नाम की एक बीमारी के बारे में, समाज में मौजूद कुछ मिथकों के बारे में। इससे पहले कि हम मिथक के बारे में बात करें, ब्रीफ करना चाहूँगा मैं कि गाउट नाम की बीमारी एक तरह की गठिया है जो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा के बढ़ जाने से होती है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में शरीर के विभिन्न जोड़ों के अंदर जमा होने लगता है और इससे जोड़ों में सूजन आती है, जोड़ लाल हो जाता है, उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है और धीरे धीरे अगर इस बीमारी को कंट्रोल न किया जाए तो हमारे जोड़ ख़राब होने लगते हैं। तो ये है गाउट। गाउट यानी यूरिक एसिड के बढ़ जाने से होने वाली बीमारी। इस बीमारी के बारे में समाज में बहुत से मिथक हैं। उनमें से सबसे बड़ा मिथक है कि प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कई बार डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं कि प्रोटीन की मात्रा को कम करिए, लेकिन उसकी वजह प्रोटीन नहीं है। असल में यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं बनता, इसीलिए प्रोटीन रिच फूड यूरिक एसिड बढ़ने वाली बीमारी में लेना बंद कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। फैक्ट ये है कि यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन से। हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनके अंदर प्यूरिन्स नाम के पदार्थ होते हैं। ये प्यूरिन्स जब मेटाबलाइज होते हैं तो फाइनली इनसे यूरिक एसिड बनता है। तो मोटे मोटा समझना है कि प्यूरिन्स से यूरिक एसिड बनता है, प्रोटीन से यूरिक एसिड नहीं बनता। लेकिन अक्सर जिन सेल्स में या जिन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन ज़्यादा होता है उनमें प्यूरिन्स भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए आमतौर पे कह दिया जाता है कि प्रोटीन वाली चीज़ें मत खाइए। लेकिन फैक्ट है कि प्रोटीन से यूरिक एसिड नहीं बनता। तो मिथक नंबर 1 कि प्रोटीन से यूरिक एसिड बनता है, नहीं, यूरिक एसिड प्यूरिन से बनता है, प्रोटीन से नहीं बनता। मिथक नंबर 2, गाउट नाम की बीमारी में यानी यूरिक एसिड के बढ़ने से होने वाली बीमारी में सभी प्रोटीन वाली चीज़ें बंद करनी होती हैं। नहीं, एग, अंडा, जो कि हाईली प्रोटीन रिच फूड है, उसके अंदर प्यूरिन्स की मात्रा बहुत कम है, इसलिए एग का लेना गाउट नाम की बीमारी में, यूरिक एसिड के बढ़ जाने वाली बीमारी में पूरी तरह सेफ है। आप एक निश्चित मात्रा तक यूरिक एग्स का सेवन कर सकते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि एग में प्योर प्रोटीन है। अगर आप और सेफ होना चाहते हैं तो आप एग यॉक को हटा सकते हैं, खाली एग वाइट ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एल्ब्यूमिन है यानी प्रोटीन है। तो एग प्रोटीन यूरिक एसिड के बढ़ने वाली बीमारी में पूरी तरह सेफ हैं। आप गाउट में एग्स का सेवन कर सकते हैं। मिथक नंबर 2, जितनी दालें हैं, दालें भी गाउट में नहीं लेनी है। ऐसा नहीं, दालें प्रोटीन रिच हैं, लेकिन दालों में प्यूरिन ज़्यादा नहीं है, और जो है भी वो प्यूरिन नहीं है जिससे कि यूरिक एसिड बनता है। तो दालों में प्रोटीन है, प्यूरिन कम है। और जैसा कि मैंने पहले से ही कहा कि यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं बनेगा, प्यूरिन से बनेगा। तो दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, प्यूरिन्स कम मात्रा में है, इसलिए हमको दालों का सेवन कर लेना है, इससे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मिथक नंबर 2 कि दालों से यूरिक एसिड बढ़ता है, नहीं। नंबर 3, अल्कोहल लेने से यूरिक एसिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिथक नंबर 3,
अल्कोहल लेने से यूरिक एसिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यूरिक एसिड प्रोटीन से बनता है और अल्कोहल में ज़्यादा प्रोटीन नहीं है। ये भी एक मिथक है। अल्कोहल में प्यूरिन्स भरपूर मात्रा में हैं, खासकर बियर के अंदर ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसीलिए हर तरह की अल्कोहल यूरिक एसिड के बढ़ने पर रोक देनी है। गाउट में सभी तरह की अल्कोहल लेना बंद करना है, ये सब प्रोहिबिटेड है। अगर किसी को अल्कोहल लेने का शौक़ है, कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है अल्कोहल नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो जो कि अल्कोहल थोड़ा बहुत ले लें। तो अगर आपको अल्कोहल लेना ही है, पहली चीज़ नहीं लेना है। अगर आपको गाउट है, अल्कोहल नहीं लेना है। लेकिन अगर लेना ही पड़े, आप मजबूरी महसूस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वाइन ले सकते हैं। उसके अलावा और सभी अल्कोहल इस बीमारी में लेना ठीक नहीं है। चौथा मिथक कि नॉन वेजिटेरियन फूड्स यानी चिकन, मटन, बीफ, ये सब के खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन इनका शोरबा खाया जा सकता है। पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कहा था तो हमने नॉन वेज नहीं लिया, सिर्फ शोरबा खाया था, उसका सूप पिया था। ये भी एक मिथक है कि नॉन वेज के सूप लेने से कोई दिक्कत नहीं होती है। सूप प्यूरिन रिच है, सूप के अंदर प्यूरिन भरपूर मात्रा में है, इसलिए इसका प्रभाव वैसा ही है जैसा कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन फूड लिया जाए। तो आपको सूप, नॉन वेजिटेरियन सूप या ब्रॉथ भी नहीं लेना है। कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन फूड के शौकीन हैं, वो इंसिस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई बताइए ऐसा नॉन वेजिटेरियन फूड जिसको हम ले सकें। तो जितने भी रेड मीट्स हैं वो सब नहीं लेने हैं। आप कभी कभी, वैसे तो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना है। बीफ, मटन, शेलफिश, ये सब नहीं लेना है। चिकन भी नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको लेना ही है तो आप थोड़ी सी मात्रा में चिकन ले सकते हैं। और कुछ फिशेस हैं, सभी नहीं, कुछ लार्ज साइज फिशेस हैं जो कि आप कभी कभी ले सकते हैं। कोशिश करें कि नॉन वेजिटेरियन फूड सभी अवॉइड करें। पांचवा मिथक कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, इसमें भी प्रोटीन होता है, इसको भी लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है। कई बार इन मिथकों की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को खाने से रह जाते हैं और हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारा शरीर प्रोटीन से ही बना है। अगर हम प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेंगे तो हमारी मांसपेशियों का विकास नहीं होगा, मांसपेशियों में वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, शरीर में कमज़ोरी महसूस होगी। तो हमें प्रोटीन का सेवन पूरी तरह ख़त्म नहीं करना है, हमको प्यूरिन जहाँ ज़्यादा है उनको नहीं लेना है। तो दूध के अंदर प्यूरिन बहुत कम मात्रा में है, दूध के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में है। तो चूँकि प्रोटीन है लेकिन प्यूरिन नहीं है और यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन से, इसलिए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, पनीर, ये सभी आप बेधड़क ले सकते हैं। इनफैक्ट इनको लेने से फ़ायदा है क्योंकि आपके शरीर को प्रोटीन मिलता है और यूरिक एसिड बढ़ता नहीं है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि दालें और ये डेयरी प्रोडक्ट्स, इनकी वजह से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ता भी है, यानी ये शरीर से दोनों चीज़ें यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करती है। तो हमको नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन नहीं लेनी है, लेकिन दालें प्रोटीन रिच हैं फिर भी ले सकते हैं, एग प्रोटीन रिच है फिर भी ले सकते हैं। एक और मिथक है कि
यूरिक एसिड के बढ़ने से होने वाली बीमारी यानी गाउट पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और फिर इसका हमें कोई दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ता। लेकिन ये भी एक मिथक है। आमतौर पे गाउट पूरी तरीके से ठीक नहीं होती और तकरीबन पूरी ज़िंदगी हमको यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ट्रीटमेंट पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना कि ये एक मिथक है कि यूरिक एसिड के बढ़ने से होने वाली गाउट नाम की बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। नहीं, गाउट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता और आमतौर पे हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर किसी आदमी को 2 साल तक लगातार गाउट का अटैक नहीं हुआ है, साथ में वो प्रिकॉशंस भी ले रहा है, फूड रेस्ट्रिक्शन को भी फॉलो कर रहा है, तो हम उसमें यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयों को रोक कर देख सकते हैं। अगर फ्लेयर दोबारा से नहीं होता है, बीमारी दोबारा से अपीयर नहीं होती है, तो फिर दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। लेकिन ऐसा आम तौर पे नहीं होता। एक लास्ट मिथक के बारे में और बात कर लेते हैं कि जब भी यूरिक एसिड बढ़ेगा, आजकल एक कॉमन ट्रेंड है कि जब भी किसी पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए कहते हैं तो कुछ गिने चुने इन्वेस्टिगेशंस जो हमें चाहिए होते हैं उनके बजाय पेशेंट पूरा बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवा कर ले आते हैं। आर्ग्यूमेंट ये है कि ये एक पैकेज था जिसमें जो आपने डॉक्टर दवाई मेडिसिन इन्वेस्टिगेशन हमको बताए थे वो तो हो ही रहे थे, लेकिन कुछ और इन्वेस्टिगेशन, एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस भी उन्होंने उतने ही चार्जेस में कर दिए, तो लोग पैकेज की तरफ चले जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो पेशेंट्स को समझ में नहीं आती हैं, वो उनके जहन में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। कई बार थोड़ा सा लिपिड्स बढ़ा हुआ आ जाएंगे, कई बार वो ब्लैक कर देते हैं रिपोर्ट्स को, उससे पेशेंट को लगता है कि हम बहुत बीमार हैं, जबकि उसकी रेलिवेंस हमको ही पता है। और कई बार गाउट के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। नॉर्मली यूरिक एसिड 6 या उससे कम रहता है, लेकिन कई बार इन्वेस्टिगेशंस में ये 7.5, 8, 8.5 तक आ सकता है। तो पेशेंट की यूरिक एसिड को कम करने वाली मेडिसिन्स डॉक्टर्स कई बार पेरीफेरी पर शुरू कर देते हैं, लेकिन बढ़े हुए यूरिक एसिड को ट्रीट नहीं करना है। जब यूरिक एसिड बढ़ने के साथ हमारे शरीर में लक्षण भी देखने को मिलें, जोड़ों में यूरिक एसिड से होने वाला दर्द हो, शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने से होने वाली दिक्कतें हों, तब हमें यूरिक एसिड को ट्रीट करना है। अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, लेकिन कोई दिक्कत आदमी को नहीं है, तो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट नहीं करना है। ये जनरल कंसेंसस है। और कब तक नहीं करना है? जब तक कि 9 या उससे ऊपर ना हो। अगर यूरिक एसिड 9 या उससे ऊपर है तब हमें, सिम्टम्स नहीं है तब भी उसको ट्रीट करना है। लेकिन यूरिक एसिड अगर 9 से कम है तो हम तभी मेडिसिन्स देंगे जब पेशेंट को लक्षण होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा, ख़ासकर उन लोगों को राहत देगा जो इन मिथकों का शिकार हैं, गाउट के पेशेंट हैं और किसी वजह से दालों का, दूध का सेवन नहीं कर रहे हैं या अल्कोहल का सेवन करके अपने गाउट को ठीक नहीं होने दे रहे हैं। तो ये था गाउट के बारे में, विभिन्न मिथकों के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।